कहानियाँ। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माखन चोर की लीला। बहुत समय पहले ब्रजभूमि में गोकुल नामक गांव था, जहां नंद बाबा और यशोदा मैया अपने बालक कृष्ण के साथ रहते थे। नन्हे कृष्ण का सौंदर्य ऐसा था कि जो भी उन्हें देखता वह मोहित हो जाता। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी और मुस्कान इतनी मोहक थी कि सबका मन प्रसन्न हो जाता। लेकिन नटखटपन में भी उनका कोई मुकाबला नहीं था। गोकुल के घर घर में माखन बनाया जाता था। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वे अपने दोस्तों के साथ हमेशा माखन चुराने की योजना बनाते। गोकुल की गोपियां माखन को ऊंचाई पर रखती ताकि नन्हे कृष्ण उसे न चुरा सकें। लेकिन कृष्ण की चतुराई के आगे ये योजना कभी सफल नहीं हो पाती। एक दिन कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा, बलराम और अन्य ग्वालों के साथ माखन चुराने का निश्चय किया। उन्होंने देखा कि यशोदा मैया माखन का मटका ऊंचाई पर रख रही हैं। कृष्ण ने अपनी टीम के साथ मिलकर योजना बनाई। रात को जब सब सो रहे थे, कृष्ण अपने दोस्तों के साथ चुपके से घर के अंदर घुसे। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, मुझे सबसे ऊपर चढ़ाओ और मैं माखन का मटका उतार लाऊंगा। दोस्तों ने एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर कृष्ण को ऊपर पहुंचाया। कृष्ण ने जैसे ही मटका खोला, उनके चेहरे पर खुशी छा गई। वे माखन खाने लगे और बाकी दोस्तों को भी बांटने लगे। अचानक से यशोदा मैया जाग गईं। उन्होंने देखा कि कृष्ण और उनके दोस्त माखन खा रहे हैं। यशोदा मैया को देखते ही सभी ग्वाले भाग गए, लेकिन कृष्ण पकड़ में आ गए। यशोदा ने कहा, कन्हैया, तूने फिर से माखन चुराया। अब तुझे सजा मिलेगी। कृष्ण ने अपनी भोली मुस्कान के साथ कहा, मैया, मैंने माखन नहीं खाया। ये तो मेरे दोस्तों ने खाया है। यशोदा ने कृष्ण के हाथों और मुंह पर माखन लगा देखा। वो गुस्से में बोली, झूठ मत बोल, तेरे मुंह पर माखन लगा हुआ है। यशोदा मैया ने कृष्ण को उखल से बांधने का निर्णय लिया, लेकिन कृष्ण तो सर्वशक्तिमान थे। जब यशोदा उन्हें बांधने की कोशिश करती, रस्सी छोटी पड़ जाती। मैया थक गईं, लेकिन रस्सी कभी पूरी नहीं होती। अंत में कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया, अब मैं बंध जाऊंगा। और वे बंध गए। यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधकर घर के काम में लग गईं। इसी बीच गांव की गोपियां वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा कि कृष्ण उखल से बंधे हुए हैं। सब हंसने लगी और बोली, यशोदा, तुम्हारा लाल तो साक्षात भगवान है। इसे क्यों बांधा? यशोदा ने कहा, ये बहुत नटखट है। हर दिन माखन चुराता है। इसे सजा मिलनी चाहिए। गोपियां हंसते हंसते बोली, हम इसे सजा नहीं, दुलार देने आए हैं। बंधे हुए कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से ऊखल को खींचा। ऊखल खिसकते खिसकते दो बड़े वृक्षों के बीच आ गया। अचानक जोर से आवाज हुई और दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। वृक्षों से दो दिव्य देवता प्रकट हुए। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपने हमें हमारे श्राप से मुक्त किया। अब हम स्वर्ग लौट रहे हैं। यशोदा मैया और गोपियां ये देख हैरान रह गईं। उन्होंने समझ लिया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसके बाद यशोदा मैया ने कृष्ण को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, लला, तू सच में चमत्कारी है, पर मेरा मन तुझे कभी बांधकर नहीं रख सकता। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैया, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। गोकुल के सभी लोग अपने नटखट कान्हा से प्रेम करने लगे। माखन चोरी की ये लीला गोकुल में हमेशा के लिए यादगार बन गई। ये लीला बच्चों को श्री कृष्ण के बचपन की मिठास और उनकी अद्भुत लीलाओं का परिचय देती है। ऐसे और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।